कुल मिलाकर राहु का यह गोचर अच्छा साबित होता है। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आप सभी का भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के ऊपर राहु और केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि मिथुन के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला से कन्या में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु ग्रह सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर वक्री अर्थात उल्टा ही होता है। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर 18 महीनों तक रहेंगे। राहु गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व मैं आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। गो अर्थात तारा या ग्रह, और यहां चर का अर्थ है चलना अर्थात ग्रहों का चलना या उनकी मूवमेंट। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से संबंधित है। अष्टक वर्ग के ही मूल सिद्धांतों को आधार बनाकर ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। मिथुन राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु का गोचर दशम भाव में होगा, जो कि कर्म से संबंधित भाव है। इस भाव से नौकरी, व्यापार, कर्म सिद्धि, कर्मठता, उच्च पद प्राप्ति, पात्रता, राजयोग, सत्ताधिकार, पद लाभ, आजीविका निर्णय, कर्म से प्रसिद्धि, विरासत, कृषि कार्य, लक्ष्य प्राप्ति और कार्य संबंधित यात्राओं का विचार किया जाता है। राहु ग्रह जब चंद्र लग्न के दशम भाव अर्थात 10वें भाव से गोचर करते हैं तो जातक की पदोन्नति, पद लाभ और कार्य क्षेत्र में अधिकारों में वृद्धि होती है। अपने कार्य के स्थान पर जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है, जिससे मन में प्रसन्नता रहती है। इस समय नौकरी और व्यवसाय दोनों को लेकर किए प्रयास तेजी से सफल होते हैं। राहु का यह प्रभाव पूजा पाठ में मन भी लगाता है। भ्रम और अवसाद कम होते हैं और मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। कुल मिलाकर राहु का यह गोचर अच्छा साबित होता है। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद। राहु ग्रह एक पाद दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे, जो कि रोग, ऋण, शत्रुओं से संबंधित भाव है। इस समय आपकी सफलता को देख गुप्त शत्रुओं में वृद्धि होगी। व्यसनों की तरफ आप अत्यधिक आकर्षित होंगे, जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। शत्रुओं की पराजय होगी, लेकिन फिर भी अत्यधिक सावधानी बरतने का यह समय होगा। इस समय कोई शान और शौकत और दिखावे के चक्कर में कोई बड़ा कर्जा लेने से बचे। द्विपाद दृष्टि से राहु ग्रह चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो कि सुख भाव है एवं मातृभाव भी यह कहलाता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आप सुख के उपभोग के लिए ललायित रहेंगे। सुख के साधनों को संचय करने में आपका सारा का सारा ध्यान रहेगा। नया भवन, भूमि, वाहन खरीदने के योग भी इस समय बनेंगे। ऐश्वर्य एवं कीर्ति में भी वृद्धि होगी। अब बात करेंगे त्रिपाद दृष्टि के बारे में। त्रिपाद दृष्टि से राहु ग्रह धन भाव को देखेंगे, जो कि धन संचय में सहायक होगा। इस दृष्टि के प्रभाव से चल संपदा एवं स्वर्ण का लाभ होगा। मनोवांछित भोजन प्राप्त होगा। परिवार के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों का इस समय आकस्मिक निपटारा होगा। परिवार से कोई शुभ सूचना की प्राप्ति भी आपको यहां हो सकती है। पैतृक भवन, भूमि और धन की प्राप्ति भी इस समय संभव है। मिथुन राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार केतु ग्रह का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव से माता का सुख, भवन, भूमि, वाहन का सुख, मानसिक सुख, दुख, स्नेह, हृदय, फेफड़े और नैतिक चरित्र जैसी चीजें देखी जाती हैं। इनका विचार किया जाता है। यहां से केतु ग्रह का गोचर जब चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में होता है तो लंबे समय से जो आपके रुके हुए कार्य होते हैं अचानक से वह होने लगते हैं। केतु ग्रह का प्रभाव आपके सुखों में वृद्धि करता है। विशेषकर
भवन और भूमि का लेन देन करवाने से धन की प्राप्ति भी होती है और साथ में भवन भूमि का लाभ भी होता है। शुभ कार्यों को करने के लिए बार बार मन आपको प्रेरित करता रहता है। लंबे समय से जिन तीर्थ यात्राओं पर आप जाना चाहते हैं उनके लिए भी आखिरकार समय निकल ही जाता है। पवित्र नदियों के दर्शन और स्नान का पुण्य फल भी आपको यहाँ प्राप्त होता है। माता के स्वास्थ्य और अपने स्वयं के हृदय के स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखें। केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु ग्रह की भी राहु की तरह 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। एकपाद दृष्टि से केतु ग्रह जब द्वादश भाव अर्थात खर्चों के भाव को देखेंगे तो इसके चलते भवन भूमि वाहन खरीदारी में धन खर्च करवाएंगे, जो कि मन को सुकून देगा। इस दृष्टि प्रभाव के कारण आपकी यात्राएं बढ़ेंगी। कुल मिलाकर इस समय आपका धन शुभ चीजों पर खर्च होगा। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह दशम भाव को देखेंगे। इस दृष्टि प्रभाव से आपके कार्यस्थल को ऊर्जा और अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रभाव के चलते आपके द्वारा लिए गए ज्यादातर निर्णय सही साबित होंगे, लेकिन फिर भी आपको कार्यस्थल पर सरल रहना होगा एवं सबके साथ मिलकर और सबको सुनने के पश्चात ही निर्णय लेने होंगे। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह आयु भाव को देखेंगे। इस दृष्टि प्रभाव के कारण आपको गुप्त रूप से धन लाभ के योग बनेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए। आपको इस समय अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को पारदर्शिता के साथ सबके सामने रखकर कार्य करने चाहिए, वरना आपके ऊपर गंभीर आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं। स्त्री पक्ष से सावधान रहें, गलत संगत और लालच से बचें। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके पश्चात विदेश यात्राओं और घरेलू यात्राओं के योग बनेंगे। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि से उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे द्वारा बताए गए प्रभावों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा यह हमने आपको बता दिया है, लेकिन क्या उपाय करें जिससे राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव कम हो वह भी जान लीजिए। अपने भोजन की पहली रोटी गौ माता को खिलाएं और रात्रि में सोने से पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार मानसिक जाप करें। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।